आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड वो टॉपिक आप रियल वर्ल्ड में डेफिनेटली यूज़ करते होगे। जब भी आप ज़ोमैटो पे खाना और कोई भी फूड ऑर्डर करते हो तो उस टाइम पे होता क्या है कि ये जो आपका डिलीवरी बॉय है इसकी लोकेशन आपको एग्जैक्टली इंस्टेंट टाइम में पता चलती रहती है, ठीक है। एंड सिमिलरली ये जो एप्लीकेशन होती है इन सब के सिनेरियो जो है वो आपने ओला ऊबर में भी देखे होंगे। जब भी आप ओला का एग्जांपल देखते हो या फिर ऊबर का एग्जांपल देते हो उस टाइम पे जो आपका ड्राइवर होता है वो किस लोकेशन पे एग्जैक्टली पहुंचा है या फिर आपका रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली रियल टाइम पे दिखाती रहती है। इन सारी चीज़ों को एक्चुअल में हम लोग कैसे इंजीनियरिंग के अंदर डेवलप कर पाते हैं इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। एक अगर हम नॉर्मल सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल छोटा सा सिनेरियो लेते हैं कि आप इसको बेसिक लेवल पे किस तरीके से डेवलप कर सकते हो। तो लेट्स से एक बंदा है, उसको मैंने ये टास्क दिया हुआ है एंड वो टास्क जो है वो बहुत ही नॉमिनल तरीके से करना चाहता है, तो वो किस तरीके से इस चीज़ को कंप्लीट कर सकता है। तो उसके दिमाग में एक थॉट आया ये कि हम क्या करते हैं, जैसे लेट्स से ये हमारा एक डिलीवरी बॉय है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा एक डिलीवरी बॉय है, ये स्कूटर पर बैठा हुआ है, ठीक है। ये स्कूटर इसकी इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो ये लोकेशन ए है एंड ये लोकेशन बी है जहाँ पे से फूड को ऑर्डर करना डिलीवर करना है, ठीक है। एंड इस लोकेशन के लिए पाथ ऐसा कुछ है। तो हर एक पाथ के लिए हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। तो वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, इस चीज़ को हम लोग यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। अब वो ये कह रहा है कि जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ये हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट के जरिए डेटाबेस में स्टोर करेंगे। सही लेट्स से ये हमारा एक यू कैन से यहाँ पे हम लोग आर्किटेक्चर वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ARC आर्किटेक्चर यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास यू कैन से ये हमारा क्लाइंट साइड है और ये हमारा एप्लीकेशन लेवल है APP, यहाँ पे लिख लेते हैं क्लाइंट साइड एंड ये हमारा एग्जैक्टली एक डेटाबेस है, ठीक है। तो ये यूज़र जो ये जिसको भी मैंने ये टास्क करने के लिए दिया ये एक्चुअली मुझसे ये बोला है कि हम क्या करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के ज़रिए जो इसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है इनको हम जा करके कहीं ना कहीं डेटाबेस में फीड करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है। एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को अगर हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे एंड उन्हीं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को हम जा करके अपने क्लाइंट साइट पे दिखाएंगे एंड उस हिसाब से हम लोग गूगल मैप के ज़रिए जो भी चीज़ें होंगी वो हम दिखाते रहेंगे। तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका, इंटरेस्टिंग तरीका है कि यहाँ पे जैसे ही हमारे पास लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं, लेट्स से हमारे पास कोऑर्डिनेट है 27.87 कुछ करके आया एंड 26.87 करके एंड वही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमने फ्रंट एंड पे दिखा दिया एंड उसको पता चलता रहेगा ये यहाँ पहुँचा। तो जो ड्राइवर है वो पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगा डेटाबेस पे एंड ये जो क्लाइंट एप्लीकेशन है ये गेट रिक्वेस्ट मारेगा ताकि ये हमारी चीज़ें फुलफिल हो पाएँ। बट एग्जैक्टली अगर हम सोचें तो ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जो डेटाबेस का थ्रूपुट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। लेट्स से जैसे ही हम लोग डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने डेटाबेस के अंदर कुछ क्वेरीज को फायर करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या करेगा डेटाबेस तुम्हारी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल ड्राइवर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेटाबेस तुम्हारा किसी न किसी तरीके से हैंडल कर लेगा। तुमने बहुत सारी चीज़ें स्टोर प्रोसीजर लगा के रखा है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों तरीके से तुमने ऑप्टिमाइज़ करके रखा है। तो तुम्हारा एक ड्राइवर के हिसाब से तो चलो ये एडजस्ट कर लेगा। बट वहीं जहाँ पे ये मल्टीपल ड्राइवर्स होना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी क्योंकि डेटाबेस इतनी ज़्यादा हाई लोड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। जैसे ही तुम्हारा डेटाबेस के अंदर इतने सारे लोग एक ही बात में इंसर्ट क्वेरी को फायर करना स्टार्ट करेंगे वहीं पे तुम्हारा डेटाबेस एक से 2 मिनट के अंदर जाकर के ये बैठ जाएगा, क्रैश हो जाएगा और दोबारा ही उठ भी नहीं पाएगा। उतनी देर में तुम्हारा कंपनी डूब जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में इस चीज़ को हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एक और नेक्स्ट सोल्यूशन ये है कि हम वेब सॉकेट्स को यूज़ कर सकते हैं। वेब सॉकेट्स को यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं तो रियल टाइम में हम लोग एक यू कैन से एक प्रोटोकॉल दोनों के बीच में ओपन कर देंगे। लेट्स से ये हमारा एक क्लाइंट हो गया, ठीक है, एंड ये हमारा एक ड्राइवर हो गया। तो इन दोनों के बीच में हमने एक प्रोटोकॉल ओपन कर दिया, यहाँ पे जाकर के सीधे डेटा को ये लोग मैनेज करें। बट यहाँ पे अगर हमें कोई चीज़ों को मैनेज करना है उस टाइम पे हम कैसे कर पाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कई बार ये होता है ज़ोमैटो आपको खाना भेजता है एंड ज़ोमैटो लिख करके देता है कि आपको 15 मिनट के अंदर ये खाना डिलीवर हो जाएगा। बट कभी कभी होता क्या है कि वो 15 मिनट के 20 मिनट हो जाते हैं, कभी 15 से वो 30 मिनट हो जाते हैं, 50 मिनट होता है। वो उन सारी सिनेरियोज़ को भी हमें जो बिजनेस के लॉजिकल पर्सपेक्टिव होते हैं उन सारी चीज़ों को भी नोटिस करके रखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को हम कैसे कर पाएंगे, उसके लिए सिमिलर प्रॉब्लम जो है वो कुछ लोग फेस कर रहे थे आज से कुछ साल पहले। लिंक्डइन के जो इंजीनियर्स थे वो लोग ये सेम प्रॉब्लम को फिगर आउट कर रहे थे, सेम प्रॉब्लम उनके पास आ रही होती थी। तो उस टाइम पे उन्होंने एक चीज़ को डेवलप किया, दैट वाज कॉल्ड एज काफका। ओके, इस पेन को थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं।
एंड कलर भी चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज का ऑप्शन आई डोंट थिंक है कि नहीं है, ठीक है, ब्लू कर लेते हैं। तो उस टाइम पे उनको एक बढ़िया चीज़ दिमाग में आई, उसका नाम उन्होंने रखा काफका। अपाचे प्लस लिंक्डइन ने मिलकर के इस चीज़ को बनाया, अपाचे एंड लिंक्डइन को। अब एक्चुअल में हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है। सो हम दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास यू कैन से डेटाबेस है एंड ये हमारे पास काफका है, ठीक है। सो डेटाबेस के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। लेट्स से यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हो, लाइक बिलियंस ऑफ, यू कैन से मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। बट काफका के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को नहीं स्टोर कर सकते। सो डेटाबेस के अंदर आप बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हो, बट काफका के अंदर आप मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को नहीं स्टोर कर सकते। ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। एंड बट इसका जो थ्रूपुट टाइम होता है, मतलब जो आप डेटा यू कैन से इंसर्ट एंड रीड करने की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसका जो थ्रूपुट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड इसका जो थ्रूपुट होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है। एंड एग्जांपल लाइक लेट्स से यू कैन से रेडिस की, अगर हम रेडिस और डेटाबेस को अगर कंपेयर करेंगे, एक यू कैन से PostgreSQL डेटाबेस को कंपैरिजन करेंगे, तो उस टाइम पे रेडिस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। बट रेडिस के अंदर हम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डेटा को नहीं स्टोर कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट परसिस्टेंट। जैसे ही डेटा यू कैन से सर्वर हमारा रीबूट होगा या कुछ भी होगा, तो उस टाइम पे डेटा हमारा रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वो इसके अंदर रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि काफका एंड डेटाबेस दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की सिनारियोज हैं। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि काफका एंड डेटाबेस में क्या डिफरेंस होता है। अब एक्चुअल में हम बात कर लेते हैं कि काफका एक्चुअल में होता क्या है, ब्रॉडर जो यू कैन से इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। सो काफका इज़ अ ओपन सोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट काफका, ओके। सो काफका इज़ अ ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप यू कैन से डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो एंड उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। सो काफका इज़ अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप रियल टाइम में डेटा को हैंडल कर सकते हो। एंड सिमिलरली यू कैन से ऊबर सेम चीज़ करता है और ओला भी सेम चीज़ करता है एंड जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि रियल टाइम में डेटास को खेलती हैं वो सेम यही सिमिलर चीज़ करती है। रैपिडो जो हो गई वो भी सेम चीज़ें करती हैं एंड सिमिलरली इसी चीज़ों को यूज़ करके जोमेटो एंड स्विगी भी सेम चीज़ों को परफॉर्म करता है। काफका एक्चुअल में इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब काफका के अंदर स्विगी जोमेटो किस तरीके से इसको हैंडल करता है उसको आज एक्सप्लेन करता हूँ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जोमेटो खुद में यू कैन से पहली बात काफका में कुछ 3-4 चीज़ें होती है। पहली जो चीज़ होती है वो होती है कंज्यूमर होती है, ओके, और यू कैन से प्रोड्यूसर होती है। पहली जो चीज़ होती है वो होती है आपकी प्रोड्यूसर। दूसरी जो चीज़ होती है वो होता है आपका कंज्यूमर होता है, ओके। तीसरी जो चीज़ होती है वो आपकी होती है यू कैन से टॉपिक, ठीक है, टॉपिक होता है। एंड चौथी जो चीज़ होती है वो आपकी होती है पार्टीशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, लाइक प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, आपका टॉपिक हो गया एंड आपका पार्टीशन हो गया। प्रोड्यूसर को हम एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोड्यूसर एक्चुअल में होता क्या है। प्रोड्यूसर आप जोमेटो के आपको खुद ही एक्सप्लेन लाइक यू कैन से समझ सकते हो। जोमेटो इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोड्यूसर जो क्या करता है, जो डिलीवरी बॉय जो होता है वो आपका उससे उसकी लोकेशन को कलेक्ट करके आपके यूआई को प्रोड्यूस करता है, मतलब यूआई को रेंडर करता है। एंड कंज्यूमर यू कैन से आप इसको एक फ्रंट एंड ले सकते हो जो कि जोमेटो के प्रोड्यूसर को यूज़ करके आपकी यूआई को रेंडर करता है। लेट्स से आपका ड्राइवर यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, जहाँ भी पहुँचेगा उस चीज़ को वो डिफाइन करता है। टॉपिक एक्चुअल में क्या होता है, टॉपिक आपका एक डेटा सेट होता है, ओके। सो व्हाट एग्जैक्टली डेटा सेट, सो लाइक हम लेट्स इमेजिन करते हैं हमारा ये काफका का बड़ा सा एक सर्वर है एंड इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ यू कैन से इन्हीं इन्फॉर्मेशन को नहीं स्टोर करने वाले हैं ना, एक डिलीवरी को बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में प्रोसेस करने के लिए चीज़ों को स्टोर करते हैं। ऐसा तो है नहीं सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के लिए ही यूज़ करें। एक जोमेटो बहुत ही बड़ा एक एप्लीकेशन है जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक इज़ अ काइंड ऑफ अ डेटा सेट। अब जो जोमेटो है वो क्या खेल खेलता है, टॉपिक चैनल भी कह सकते हो, ठीक है। अब जोमेटो क्या करता है, जोमेटो जो ये टॉपिक होता है इनको सेग्रीगेट करता है, मतलब इनको पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये हमारे पास एक टॉपिक है, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, ओके, ब्लू वाला ले लेते हैं। सो टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और थिकनेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सो टॉपिक की बात होगी, ठीक है। टॉपिक जो जोमेटो है उसने इन टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है।
जैसे कि एक हो गया आपका नॉर्थ राइडर टॉपिक हो गया, ओके, फिर हो गया आपका साउथ राइडर टॉपिक हो गया, ठीक है, फिर इसी तरीके से ईस्ट राइडर हो गया एंड उसी तरीके से वेस्ट राइडर हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है कि अब देखो हर जो लाइक आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जितने भी जो राइडर के जो टॉपिक्स जिन्होंने इसने सेग्रीगेट करे हुए हैं, ये एक अलग अलग रीजन के कंट्री में है। सो लेट्स से हमारा ये इंडिया का मैप है कुछ इस तरीके का, ठीक है, लाइक नॉट सही से नहीं बन रहा है, बस एग्जांपल मान लो ये एक हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, ये हमारा एक इंडिया का मैप है। अब इसमें हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, हमारा नॉर्थ रीजन हो गया, साउथ रीजन हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब नॉर्थ रीजन में जो जो लाइक सिटीज़ आती है जहाँ जहाँ पे जोमेटो ऑपरेट करता है, वहाँ पे नॉर्थ रीजन में काफका का डेटा स्टोर होगा। सिमिलरली साउथ में अगर जोमेटो जहाँ जहाँ पे जिस कंट्री या फिर जिस सिटी में डिस्ट्रिक्ट में लाइक ऑपरेट करती, वहाँ पे साउथ का होगा। तो मतलब जो नॉर्थ हो गया, जो दिल्ली के जो राइडर का डेटा होगा वो कहाँ जाएगा, डेफिनेटली नॉर्थ वाले में आएगा। एंड जो बैंगलोर के जो ड्राइवर का डेटा होगा, यू कैन से जो बैंगलोर में जो भी राइडर आपका फूड को डिलीवर कर रहा होगा, उसमें आपके साउथ वाले का डेटा होगा। इसी तरीके से इसने सेग्रीगेट कर दिया। लाइक नॉर्थ में अगर आप दिल्ली में फूड ऑर्डर करें तो आपका जो डेटा जो जहाँ से आएगा वो नॉर्थ वाले टॉपिक से आएगा, या फिर नॉर्थ के यू कैन से काफका में डिस्ट्रीब्यूटर लाइक डिवाइड कर दिया, वहाँ से निकल करके आएगा साउथ में। या लाइक अगर आप बैंगलोर चेन्नई या इन सब जगह से ऑर्डर करते हो तो वो साउथ वाले में चीज़ें हैंडल होगी, ठीक है। अब पार्टीशन क्या होता है? Partition is a division of topic data stream that allow you to parallel processing and scalability within Kafka. So let's say Kafka का आपने एक बहुत ही बड़ा सा एक सर्वर बना करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इस बड़े से सर्वर को मैनेज करने के लिए आपको इसको पार्टीशन तो करना पड़ेगा, अदरवाइज इतने बड़े सर्वर को एक बार में कैसे हैंडल कर पाओगे, क्योंकि जोमेटो के पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स है। ऐसा नहीं कि एक 10-12 हज़ार लोग कस्टमर है, एक ही बार में काम हो जाएगा। वहाँ पे लाइक विद इन अ सेकेंड यू कैन से लैक्स ऑफ ऑर्डर गिरते हैं एक ही बार में जोमेटो के ऊपर। तो अगर इतना डेटा काफका को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट और फिर पार्टीशन नहीं करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम अकर हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा पार्टीशन का एक्चुअल मतलब क्या होगा। तो इस तरीके से यू कैन से काफका को मैनेज किया जाता है। अब काफका के अंदर एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं जू कीपर। जू कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि काफका के अंदर जो आपने पार्टीशन क्रिएट किए हुए हैं इनको आपको मैनेज करना होगा। तो क्योंकि जू कीपर इज़ अ सेंट्रलाइज सर्विस जो कि आपके काफका के इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे आपने काफका के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लाइक कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, लाइक क्लस्टर हो गया, और यू कैन से ब्रोकर कोऑर्डिनेशन हो गया, टॉपिक कन्फिग्रेशन हो गया, लीडर सिलेक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। एंड ये सारी चीज़ें स्मूथली काम करें जो आपने लाइक यू कैन से सब डिवीजन क्रिएट किए हुए हैं, लाइक नॉर्दर्न यू कैन से नॉर्दर्न राइडर टॉपिक, सदर्न राइडर टॉपिक के, इन सबको सिंक्रोनाइज करने के लिए काम होता है। एंड ये जो मॉनिटर करता है कि आपके काफका के जो ब्रोकर्स होते हैं जो एक साथ में काम करते हैं, उन सबको मॉनिटर करने का भी काम करता है जू कीपर का। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके यू कैन से एक बढ़िया सा एक सिस्टम बनाया जाता है जिसको एट द एंड जोमेटो यूज़ करता है ताकि आपके पास फूड को डिलीवर कर पाए एंड उन चीज़ों को रियल टाइम में यूआई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना पाए। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके वो सारी चीज़ें करता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे जैंगो एंड काफका को यूज़ करके एक बढ़िया सा सिस्टम बना सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना टीच यू दैट जैंगो एंड काफका को साथ में कैसे यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज अ इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल जहाँ पे हम लोगों ने आपको काफका से इंट्रोड्यूस किया कि काफका एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेम चीज़ें बताएंगे बट उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बताएंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ऑल्सो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट डालता रहता हूँ। सो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है _अभिजीत गुप्ता, जहाँ करके आप सर्च करके फॉलो कर सकते हो। सो